दोस्तों आज की कहानी है ब्राज़ील से और एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसने करीब 70 लोगों को मारा था। लेकिन उनमें से सभी के सभी या तो रेपिस्ट थे या फिर गैंगस्टर थे। और आज जिसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसा सीरियल किलर है जो बाद में एक यूट्यूबर बन गया और इस वजह से ब्राज़ील में इसका जो इमेज है वो कोई बुरा इमेज नहीं है। इतने सारे खून करने के बाद भी ब्राज़ील में कई लोग इसे अपना हीरो मानते हैं। इसका पूरा नाम पेड्रो रोड्रिग्स फिलो है और ये ब्राज़ील का रहने वाला है। अब दोस्तों ये सीरियल किलर इतना अनोखा क्यों है? ये अनोखा इसलिए है क्योंकि इसने आज तक 70 लोगों को मारा है, लेकिन इसकी गिनती 100 के ऊपर भी हो सकती है। और इसने जो भी क्राइम किया उसकी सजा इसको मिल चुकी है। 42 साल तक ये जेल में रहा, लेकिन 2018 में इसे जेल से रिहा कर दिया गया और अब ये ब्राज़ील में ही रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब ये एक यूट्यूबर है। ये यूट्यूब में अपने सेशन करता है और जितने भी इसने क्राइम किए हैं उनके बारे में एकदम डिटेल में अपनी वीडियोज में बताता है। इसने जो खून किए थे उनमें से 47 खून तो इसने जेल के अंदर ही किए थे। जेल के अंदर जो बलात्कार की सजा काट रहे होते थे उन कैदियों को ये अपना निशाना बनाता था। तो चलिए इस खूंखार आदमी की कहानी शुरू करते हैं। रोड्रिग्स का जन्म मिनिस गैरेस सांता रिटा डो सुबकाई ब्राज़ील में 17 जून 1954 को हुआ था। जब ये अपनी मां के कोख में था तभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था इसके साथ। इसका पिता सारा दिन शराब में बंद रहता था। एक बार जब ये अपनी मां के कोख में था तब इसके माता पिता का झगड़ा हो गया और इसके पिता ने नशे में आकर इसकी मां के पेट पर लात मार दी। लात मारने की वजह से इसकी मां बहुत इंजर्ड हो गई थी और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। और फिर बाद में जब ये पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने देखकर बोला कि इसके सर पर एक जन्मजात चोट लगी हुई है। मतलब ये जो चोट थी वो इसके पिता द्वारा मारी गई लात से ही लगी थी। पैदा होने के बाद कुछ सालों तक इसकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। इसके बाद इसके जो पिता थे वो स्कूल में वॉचमैन का काम करते थे। अब ये जब तक 13 साल का हुआ तब तक इसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन 13 साल की उम्र में आते आते इसके दिमाग में एक अजीब सी सनक घुस गई थी खून करने की। एक बार इसका और इसके कजन का झगड़ा हो गया और इस झगड़े में गुस्से में आकर इसने अपने कजन को गन्ने का जो जूस निकालने वाली मशीन होती है उसमें उसका हाथ दे दिया। बड़ी मुश्किल से इसके कजन की जान बची थी उस दिन। अब ये जब 14 साल का हुआ तब क्या हुआ कि इसके जो पिता थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि जिस स्कूल में वो वॉचमैन का काम करते थे वहां पर कुछ खाने की चोरी हो गई थी और ब्लेम इसके पिता पर डाला गया था। अब नौकरी चली जाने से इसके पिता बहुत परेशान रहते थे और ये अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था। अपने पिता का दुख इससे देखा नहीं गया तो इसने ठान ली कि जिसने भी इसके पिता को फंसाया है और जिसने इसके पिता को नौकरी से निकाला है उन दोनों को ये खत्म कर देगा। इसके लिए उसने अपने ग्रैंडफादर की एक पुरानी बंदूक निकाली और जहाँ पे ये रहता था वहाँ का जो मेयर था उसने ये फरमान जारी किया था कि इसके पिता को नौकरी से निकाल दिया जाए। और एक दिन ये उस मेयर के घर के नीचे रुका रहा। जब मेयर इसके पास आया तो सीधा इसने उस मेयर पर गोली चला दी और मेयर की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों एक्चुअली चोरी की थी वो और वॉचमैन था स्कूल में, उसने चोरी की थी। ये उस वॉचमैन को भी ढूंढता है और फिर उस पर भी गोली दागकर उसकी हत्या कर देता है। ये सब इसने किया था जब ये सिर्फ 14 साल का था। अब दोस्तों ये दोनों खून करने के बाद ये उस जगह पर रह तो सकता नहीं था क्योंकि पुलिस उसको पकड़ लेती, इसलिए वो घर से भाग जाता है और वहां से वो साओ पाउलो शहर में चला जाता है। वहां पर जाकर ये धीरे धीरे शराब ड्रग आदि नशों में पड़ जाता है। फिर ड्रग पैडलिंग गैंग में उठना बैठना शुरू कर देता है। तो एक तरह से वो भी एक छोटा मोटा गैंगस्टर बन गया था। ये वही समय था जब इसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है जिसका नाम था मारिया। मारिया भी इसको पसंद करने लगी थी। ये जो रोड्रिग्स है ये वहां पर ही लोकल गैंग्स के साथ जुड़ गया था। फिर उनके लिए ही काम करने लगा था जैसे मारपीट आदि वगैरह।
ये मर्डर्स भी कर देता था उनके कहने पर। और ऐसे होते होते ही इसके गैंग और एक दूसरे गैंग के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। और इस लड़ाई में एक दिन एक ऐसा शूट आउट हो गया और उस शूट आउट में जब गोली चली तो एक गोली इसकी फ्रेंड मारिया को लग गई और उसने वहीं पर तुरंत दम तोड़ दिया। अब इसकी फ्रेंड की मृत्यु से ये और भी ज्यादा सनकी बन गया था। तब उसने अपनी फ्रेंड का बदला उस गैंग से लेने की सोची। उसने सोचा जब तक वो उस गैंग को खत्म नहीं कर देगा तब तक वो चैन की सांस नहीं बैठेगा। और ऐसा उसने किया भी। उसने पूरी छानबीन की और पता लगाया कि उस दिन शूट आउट में कौन कौन लोग शामिल थे और फिर उन सभी लोगों को इसने मार डाला। अब दोस्तों इतने सारे खून करने के बाद भी अब तक वो बालिग नहीं हुआ था। इसके बाद फिर 24 मई 1973 को 19 साल की उम्र में रोड्रिक्स को पहली बार गिरफ्तार किया गया। इस रोड्रिक्स के बारे में एक बात यह भी है कि एक बार इसको पुलिस वाले अपनी वैन में बिठाकर कहीं और लेकर जा रहे थे। इसके साथ उस दिन उस वैन में एक दो कैदी और भी मौजूद थे। जब वो अपनी जगह पर पहुंचे और फिर पुलिस ने पीछे का जो दरवाजा है वो खोला तो पुलिस ने अंदर देखा कि दो लोग मरे हुए हैं। उन दोनों को रोड्रिक्स ने ही मारा था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने इन दोनों को क्यों मारा, तो इसने जवाब दिया कि ये दोनों ही रेपिस्ट थे और जो रोड्रिक्स है उसको रेपिस्ट से बहुत नफरत है, तो इसलिए उसने उन रेपिस्ट का खून कर दिया। अब ये जो वैन वाली घटना थी ये उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी, इसलिए लोगों ने भी इस रोड्रिक्स को एक मुजरिम जैसा नहीं बल्कि कोई हीरो मान लिया। तो इसकी एक अलग ही इमेज बन गई थी ब्राजील में। अब दोस्तों इसको इसके क्राइम्स के लिए 126 सालों की सजा हुई। लेकिन ब्राजील में एक लॉ है कि किसी भी अपराधी को चाहे उसने कितना भी खतरनाक क्राइम क्यों न किया हो उसको ज्यादा से ज्यादा 30 सालों की ही सजा हो सकती है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सन 2003 में इसको रिहा कर दिया जाना था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसने ज्यादा से ज्यादा मर्डर जेल में ही किए थे। इसने करीब 47 मर्डर जेल में ही किए थे। तो सोचिए दोस्तों एक ऐसा कैदी है जो 47 कैदियों को जेल में ही मार देता है तो वो कितना खतरनाक कैदी होगा। जेल में इसने एक ऐसा काम किया जो मतलब बहुत खतरनाक था। जब रोड्रिक्स जेल में था तब इसको मालूम चला कि इसका जो पिता है वो भी उसी जेल में बंद है। और उसने जुर्म क्या किया है मालूम है, उसने रोड्रिक्स की माँ को मार डाला। ये बात जब जेल में इसको पता चली तो इसके एकदम होश ही उड़ गए, क्योंकि ये अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब इस गुस्से में आकर इसने जेल के अंदर ही अपने पिता को 22 बार चाकू घोप घोप कर मार डाला। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद आगे जो इसने किया वो और भी ज्यादा खतरनाक था। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसने चाकू से अपने मृत पिता के दिल में एक कट लगाकर पूरे दिल को बाहर निकाल लिया। खैर इतना सब करने के बाद भी 34 सालों के बाद 24 जुलाई 2007 को इसको रिहा कर दिया जाता है। ये रिहा होने के बाद फोर्टलिजा में जाकर रहने लगता है, लेकिन 2011 में इसको वापस गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसको गिरफ्तार किया गया तब रोड्रिक्स एक गांव में एक जगह पर रह रहा था। वो वहां पर केयर टेकर का काम करता था। अब इस बार जब वो गिरफ्तार होता है तब किसी मर्डर के जुर्म में नहीं बल्कि दंगा करने के आरोप में। इसकी वजह से इसको जेल होती है और फिर से 8 साल और इसको जेल होती है, यानी 34 साल पहले और 8 साल अब, टोटल 42 साल तक ये जेल में रहता है। 42 साल जेल में रहने के बाद फाइनली ये रिहा होता है और अभी ये एक YouTube चैनल चला रहा है और उसमें ये अपने द्वारा किए गए क्राइम को बड़ी डिटेल में बताता है। तो दोस्तों यही कहानी थी पेड्रो रोड्रिग्स फिलो की। मैं ऐसी कहानियां इस चैनल पर लाता रहता हूं।